वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं। क्या क्या पात्रता की शर्तें रहेगी, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन है 27-28 सत्र के लिए शुरू हो चुके हैं। अब डिटेल में आपको बताएंगे क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, कौन कौन आवेदन कर सकता है, कब तक कर सकता है। तो कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो भी बच्चे अभी 5वीं क्लास में अध्ययनरत है वो आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026, यानी 31/7/2026 तक आवेदन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की डेट है, यानी परीक्षा की जो तारीख है वो है 28/11/2026, यानी 28/11/2026 को है वो इसका एग्ज़ाम होगा। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो कैंडिडेट्स यानी बोनाफाइड रेजिडेंट्स, यानी जो भी राजस्थान के मूल निवासी बच्चे हैं ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड स्टडिंग इन द क्लास 5th 2026-27 इन रिकग्नाइज स्कूल आर एलिजिबल, यानी जो भी मान्यता प्राप्त विद्यालय है सरकारी या निजी, उसमें अभी 5वीं में यानी 26-27 जो सत्र अभी शुरू हुआ है, इसमें कक्षा 5वीं में अध्ययनरत होने वाले बच्चे वो आवेदन कर सकते हैं और उसी जिले में आवेदन कर सकते हैं जिस जिले में वो 5वीं में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा इसकी जो आयु का क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो दे बॉर्न बिटवीन 1/5/2015, यानी उनका जन्म है 1/5/2015 के बाद में हुआ हो और 31/7/2017 के बीच में जन्म हुआ हो। ऐसे स्टूडेंट्स, बालक जो है वो बालक बालिकाएं कोई भी हो, बोथ डेट्स आर इंक्लूड, यानी इन डेट को शामिल करते हुए, यानी 1 मई 2015 से लेकर के 31 जुलाई 2017 के बीच में बच्चों का जन्म हो वो आवेदन कर सकते हैं। और स्पेंड स्टडी फुल एकेडमिक सेशन इन क्लास 3rd 4th एंड 5th, यानी कक्षा 3री 4थी और 5वीं में, 5वीं तो अभी चल रही है, उनमें पूरे सेशन में उन्होंने पढ़ाई की हो, कोई भी स्किप नहीं किया हो। इसके अलावा क्या क्या है, नवोदय की जो विशेषता है, को एजुकेशनल रेजिडेंशियल स्कूल है और इसमें प्रत्येक ज़िले में ये है और सेपरेट हॉस्टल है बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। इसके अलावा फ्री एजुकेशन है, बोर्ड और लॉजिंग सुविधा सारी कुछ है। वाइड कल्चरल एक्सचेंज थ्रू माइग्रेशन जो स्कीम है, जिसमें 9वीं-10वीं में बच्चे हैं वो अलग राज्यों में माइग्रेशन के रूप में जाते हैं, तो वहाँ भी उनको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, NCC है, स्काउट्स है, गाइड्स है, NSS वगैरह है। अब इसके लिए आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और मैंने आपको बताया 31 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या क्या क्राइटेरिया या क्या क्या है, तो जैसे राज्यवार बात करें तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग नवोदय विद्यालय है, जिसमें जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें तो 13+2 यानी 15 विद्यालय, जिसमें 2 स्पेशल कैटेगरी के विद्यालय। इस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 18 अलग अलग राज्यों में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 33 जिलों में 33 विद्यालय प्लस 2 स्पेशल जो नवोदय विद्यालय है यहाँ जो स्टार दिया हुआ है, और कि ये एडिशनल जवाहर नवोदय विद्यालय है वो सैंक्शन किए हुए हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट बात होगी नवोदय की। तो देर आर 689 यानी 689 इस नवोदय विद्यालय सैंक्शन है पूरे देश में। और इसके लिए एग्ज़ाम जो होगा वो 28 नवंबर 2026 को होगा और फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो 31 जुलाई 2026 है। इसके लिए जो वेबसाइट है मैं आपको बता दूंगा। वेबसाइट अभी ये जो लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो अभी काम नहीं कर रहा, लेकिन मैं दूसरा लिंक बता दूंगा। अब इसके लिए क्या क्या आवश्यकता रहेगी, तो जो भी छात्र बच्चे जो पात्र है जिनकी एज मैंने जो क्राइटेरिया बताया उसके अंदर है, तो वो अपना फॉर्म है फिल करेंगे। उसके लिए आपको एक तो शॉर्ट फॉर्म में JPG फॉर्मेट साइज़ में फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स है वो चाहिए 10 से 100 KB के बीच में। एक तो फोटोग्राफ यानी बच्चे का फ़ोटो होना चाहिए, यानी उसकी सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट यानी फॉर्म जो है उस पे ऊपर या किसी भी प्लेन कागज़ पे माता पिता के पेरेंट्स के साइन होने चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट कैंडिडेट यानी बच्चे के साइन, और आधार डिटेल्स या रेजिडेंस सर्टिफिकेट बाई कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, दोनों में से एक होना जरूरी है। इसके अलावा बेसिक डिटेल्स जैसे स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, आधार नंबर है, APR नंबर, अपर ID भी इनकी है, PN नंबर, ये आपको सारे नंबर विद्यालय से मिल जाएंगे। PN नंबर यानी परमानेंट जो UDAIS के नंबर है, अपर ID है वो भी विद्यालय द्वारा क्रिएट की गई होगी। ये सारे चीज़ें आपको विद्यालय से मिल जाएगी। अब इसके अलावा एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल द ऑनलाइन फॉर्म, यानी फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, उसमें फोटोग्राफ है और जो भी साइन है पेरेंट्स के और बच्चे के वो अपलोड होंगे। और इन जो डॉक्यूमेंट्स या जो फॉर्मेट होंगे वो JPG होगा और उसमें 10 से 100 KB के बीच में आपको इसको पहले तैयार करके रखना है।
इसके अलावा कैंडिडेट फ्रॉम NIUS कैंडिडेट शुड ऑब्टेन बी सर्टिफिकेट एंड ही शैल बी ए बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी बच्चा जिस विद्यालय में जिस विद्यालय के लिए नवोदय विद्यालय का आवेदन कर रहा है उसी जिले में वो उसका मूल निवासी होना चाहिए। तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी बच्चों का बना लें, वो हो सकता है मांगे या बाद में तो जरूरत पड़ेगी जब सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो दिया हुआ है कि द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट इज डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, यानी जिला स्पेसिफिक, यानी जिस जिले में वो बच्चा पढ़ रहा है, जिसमें तीसरी चौथी पाँचवीं में अध्ययनरत है, उसी जिले में आवेदन कर सकता है। एंड ही एंड शी कैन अप्लाई ओनली फॉर द डिस्ट्रिक्ट वेयर शी इज रेजिडिंग एट द टाइम ऑफ स्टडिंग इन ऑफ द क्लास 5, यानी कक्षा 5 में जिस विद्यालय में पढ़ रहा है, जिस जिले में पढ़ रहा है, उसी जिले के नवोदय के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा एनी सबमिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट इन्फॉर्मेशन और फेलियर ऑफ टू accurately disclose residence and study details shall constitute grounds for immediate cancellation of candidature, यानी अगर मान लो गलत सूचनाएं देता है तो उसका कैंडिडेचर यानी जो उसका फॉर्म आवेदन वगैरह है वो किसी भी स्तर पे कैंसिल किया जा सकता है। तो गलत सूचना नहीं दें आप, 5वीं में जिस विद्यालय में जिस जिले में पढ़ रहे हैं उसी जिले के विद्यालय के लिए आप आवेदन करें, जो भी करना चाहें। तो आपको जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको जिला वगैरह सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये है। इसके अलावा बच्चे ने तीसरी चौथी पाँचवीं रेगुलर अध्ययन की हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में जो भी हो। अब इसके अलावा अगर कोई OBC कैंडिडेट है तो उसके लिए जो भी सर्टिफिकेट है वो जिस भी कैटेगरी में है उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा बात करेंगे एडमिशन कार्ड, तो एडमिशन कार्ड है जो परीक्षा होगी उससे पहले ऑनलाइन है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब रिजल्ट है वो उसके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर में और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह या ऑनलाइन जो साइट है उस पर भी रिजल्ट वगैरह वो मिल जाएगा जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद में। और उसके बाद में जब अगर सिलेक्शन हो जाता है तो प्रोविजनल सिलेक्शन होगा, उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको नवोदय में वेरीफाई कराने पड़ेंगे। तो ये तो कुछ बातें हो गई। इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कौन एलिजिबल है। तो पहला तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो तो है एज का, और इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कैंडिडेट हुए पास्ट क्लास 5 बिफोर सेशन 2026-27 या रिपीटेड इट आर नॉट अलाउड टू अप्लाई एज दे आर नॉट एलिजिबल, यानी ऐसे बच्चे जो 2026-27 में से पहले यानी अभी जो सत्र चल रहा है उससे पहले अगर 5वीं अध्ययन कर चुके हैं, यानी पिछली बार 5वीं में थे और इस बार वापस रिपीटेड है, तो वो आवेदन नहीं कर सकते। लगातार तीसरी चौथी 5वीं में कंटिन्यूसली और इस साल 5वीं में सत्र 2026-27 में वो 5वीं में बच्चा होना चाहिए, वो ही आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा रिपीटर है वो अलाउड नहीं है, सीधी सी बात है। और इफ नोटिस्ड एडमिशन ऑफ सच कैंडिडेट शैल बी नॉट अलाउड टू बी JNV थ्रू। तो अगर मान लो रिपीटेड है तो उसका अगर फॉर्म भरते हैं तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो बाद में भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट है बच्चे हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म है, वो 1/5/2015 से बाद में होना चाहिए, 1 तारीख शामिल करते हुए 1 मई 2015 या उसके बाद में उसका जन्म हो, और 31/7/2017 से पहले पहले हो, 31/7 तक का चलेगा, दोनों तारीख इसमें शामिल है। तो आपको जो भी बर्थ सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी है वो देनी पड़ेगी, या विद्यालय का जो भी रिकॉर्ड होगा उससे भी पता चल जाएगा। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ का अच्छी तरह से ध्यान रख लें, वही बच्चे पात्र होंगे जो इस दोनों तारीखों के दायरे में है। इसके अलावा और भी जो कोई समस्या होगी या कोई इशू होगा तो मेडिकल बोर्ड है वो बैठा जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट हुए ऑलरेडी पास्ट स्टडी क्लास 5 इन प्रीवियस एकेडमिक सेशन, यानी जिस बच्चे ने गत साल 25-26 में अगर 5वीं की हुई है और वो रिपीटेड है इस बार, तो वो आवेदन नहीं कर सकता, ये जरूर ध्यान रखें। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू क्लास 6, यानी जो बच्चा कक्षा 6 में एडमिशन चाहता है वो मस्ट हैव स्टडी एंड पास्ट क्लास 3rd, 4th एंड 5th फ्रॉम ए गवर्नमेंट एडेड या रिकग्नाइज स्कूल। अब यानी वो बच्चा तीसरी चौथी और 5वीं में रेगुलर होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल हो, मान्यता प्राप्त स्कूल हो या निजी स्कूल वगैरह हो, स्पेंडिंग 1 फुल एकेडमिक सेशन, और उसने पूरे सत्र में अध्ययन किया हुआ हो। इसके अलावा कैंडिडेट्स हु हैव स्किप्ड क्लासेज, यानी जिसने क्लास स्किप की हुई है, जैसे तीसरी से सीधा 5वीं में आ गया, ऐसे बच्चे हैं वो अलाउड नहीं होंगे। रेगुलर तीसरी चौथी और 5वीं में इस साल होना चाहिए, वही आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट पासिंग फ्रॉम बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, अगर ओपन स्कूलिंग वाला कोई मामला है तो उनके लिए थोड़ी सी अलग से जो है नियम है। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट बात जो ध्यान देने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी विज्ञप्ति है, लेकिन जो आपके काम की चीज़ है वो बता देता हूँ। इसके अलावा जो फॉर अर्बन कैंडिडेट, यानी शहरी क्षेत्र के जो है कैंडिडेट हु हैव स्टडी इन स्कूल लोकेटेड इन द अर्बन एरिया,
इवन फॉर ए सिंगल डे इन सेशन क्लास 6-7 शैल बी कंसिडर्ड एज अर्बन। यानी किसी भी बच्चे ने अगर एक दिन भी तीसरी चौथी पाँचवीं में शहरी क्षेत्र में अध्ययन किया है तो वो शहरी क्षेत्र में माना जाएगा, उसको ग्रामीण क्षेत्र का फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ट्रांसजेंडर जो कैंडिडेट है तो नो सेपरेट रिजर्वेशन फॉर ट्रांसजेंडर कैटेगरी है, तो इसके लिए एंड दे आर टू बी इंक्लूडेड इन बॉयज़ कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन पर्पज़, तो उनको बॉयज़ कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा। और उसकी जो वेरियस सब कैटेगरी होगी वो ग्रामीण है, शहरी है, ओबीसी है, ST/SC है, दिव्यांग वगैरह, वो जिस संबंधित कैटेगरी में होगा वो होगा। अब यहाँ रिजर्वेशन की बात करें तो 75% जो सीटें हैं वो फिल्ड बाई प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरियाज़, यानी ग्रामीण क्षेत्र से जो भी स्टूडेंट उनके लिए 75% सीटें रिजर्व होगी, यानी 100 में से 75 बच्चे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए फ़ायदा है। और किसी भी बच्चे ने एक दिन भी अगर शहरी क्षेत्र में अध्ययन किया है तीसरी चौथी पाँचवीं में तो फिर उसको ग्रामीण क्षेत्र का फ़ायदा नहीं मिल पाएगा, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा जो नियमानुसार जो रिजर्वेशन है वो सभी को दिया जाएगा, ओबीसी का है, ST/SC का जो भी है। अब और इम्पोर्टेंट बात करें, रूरल ओपन सीट्स आर एलोकेटेड ब्लॉक वाइज ऑन द बेसिस ऑफ रूरल पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न ब्लॉक एज पर NVS सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी किस ब्लॉक से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा वो जो भी क्राइटेरिया बना हुआ है उसके अनुसार होगा। और भी इम्पोर्टेंट बात करें तो डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड आफ्टर सिलेक्शन, सिलेक्शन के बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म का प्रमाण पत्र है जो संबंधित किसी भी संस्था से जारी हुआ हो वो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी जैसे आपके विद्यालय का जो भी प्रमाण पत्र है, इसके अलावा डाटा UDIS वगैरह है उसके ऊपर डाटा है, जो PN नंबर है या अपर ID वगैरह है वो सब होनी चाहिए। रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र बच्चे का होना जरूरी है, अभी नहीं है तो आप बना लें क्योंकि सिलेक्शन होता तो जरूर होगा। अंडरटेकिंग फॉर माइग्रेशन उसको देनी पड़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र में रहने का सर्टिफिकेट विद्यालय के द्वारा कि ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय स्थित है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई लागू होता तो वो बनना है। कैटेगरी वाइज कोई सर्टिफिकेट उसका है ST/SC वगैरह कोई तो वो देना पड़ेगा। OBC सर्टिफिकेट वगैरह को जो भी लागू होता हो वो देना पड़ेगा। और TC फ्रॉम पेरेंट स्कूल ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन बाय द रेस्पेक्टिव JNV इज़ टू बी सबमिटेड, यानी जब बच्चा एडमिशन लेगा तो उसके लिए वहाँ से जिस विद्यालय में अभी वो 5वीं में अध्ययनरत होगा वहाँ से TC ले जाकर उसको जमा करानी पड़ेगी। अब जो एग्ज़ाम सेंटर है वो प्रत्येक ज़िले में अलग अलग मुख्यालय के हिसाब से होंगे। और इम्पोर्टेंट बात करें तो लैंग्वेज की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं हैं जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सामान्य रूप से हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं हैं। अब पेपर कैसे होगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, जैसे मेंटल एबिलिटी है उसमें मेंटल एबिलिटी प्लस एनवायरमेंटल स्टडीज़ EVS का जो टेस्ट होगा उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 + 20 यानी 40 प्रश्न होंगे और मार्क्स होंगे 25 + 25 यानी 50 मार्क्स और 60 मिनट का यानी 1 घंटे का पेपर होगा। 50 प्रश्न होंगे और 50 अंक होंगे और 40 प्रश्न होंगे, 60 मिनट का समय होगा। दूसरा पेपर का भाग होगा अरिथमेटिक टेस्ट होगा यानी गणित का होगा, 20 प्रश्न होंगे 25 अंकों के, आधे घंटे का समय होगा। और लैंग्वेज टेस्ट आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी उसमें 20 प्रश्न होंगे और 25 अंक होंगे और 30 मिनट का टाइम होगा। तो कुल प्रश्न जो होंगे 20 + 20 + 20 + 20 यानी 80 मार्क्स होंगे। 100 यानी 50 तो मेंटल एबिलिटी और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, 25 की अरिथमेटिक है और 25 की लैंग्वेज होगी। इस तरीके से 100 अंकों का पेपर होगा और 2 घंटे का समय होगा। 60 मिनट का समय पहले पेपर के लिए जिसमें अरिथमेटिक मेंटल एबिलिटी और इन्वायरमेंटल स्टडी होगी और आधे घंटे के लिए अरिथमेटिक गणित और आधे घंटे के लिए लैंग्वेज। इस तरीके से 2 घंटे का पेपर होगा। और एक सिंगल टेस्ट बुकलेट है वो दी जाएगी जिसमें अलग अलग भाग होंगे, ABC भाग जो भी होंगे उसमें प्रश्न है वो सेक्शन वाइज दिए हुए होंगे। तो ये तो हो गया। अब इसके अलावा आपको OMR शीट है, बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस करवा ले, OMR शीट पे गोले करने पड़ेंगे। इस तरीके से गोले करने पड़ेंगे, जो भी प्रश्न है उसमें जो सही उत्तर ABCD में से है उस सही उत्तर पे आपको इस तरीके से गोले करने पड़ेंगे। और 1.25 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, क्योंकि जैसे मान लो 20 प्रश्न और 25 मार्क्स है तो एक प्रश्न है वो 1.25 का होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर नो नेगेटिव मार्किंग विल बी डन, यानी कोई किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है बच्चों के लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब जो भी फॉर्म भरना चाहे तो वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा और भी अगर OMR वगैरह उसकी बच्चों को प्रैक्टिस करवा लें। टेस्ट है वो मेंटल एबिलिटी के और एनवायरमेंटल स्टडी के प्रश्न होंगे, इस तरीके के मेंटल एबिलिटी के प्रश्न होंगे जिसमें आपको अलग अलग जो चित्र वगैरह डायग्राम वगैरह होंगे, इस तरीके से प्रश्न होंगे। इसके अलावा ये सारा इसमें दिया हुआ है। सैम्पल क्वेश्चन हैं जैसे इन्वायरमेंट से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे
कि वाटर साइकिल के दौरान प्रोसेस कॉल्ड वेयर जो सूर्य की गर्मी से पानी ऊपर उठ करके नदियों वगैरह में जाता है और भाप के रूप उठ कर उसको क्या बोलते हैं, तो जैसे इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो प्रश्न है कि ये इस तरीके के मेंटल एबिलिटी के होंगे। और इसके अलावा लैंग्वेज के प्रश्न होंगे, पैसेज दिया हुआ होगा उसमें से आपको पैसेज में से उत्तर निकालना है। और अरिथमेटिक में आपके गणित के सवाल होंगे, सामान्य गणित जो 5वीं तक की होगी। तो और चौथा पेपर होगा वो आपको हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसका होगा। तो ये तो सारा हो गया। आप जब फॉर्म भरें उससे पहले निर्देश अच्छी तरह से पढ़ लें और डेट ऑफ बर्थ का जरूर ध्यान रखें। वैसे डेट ऑफ बर्थ एंटर करते ही आपके आधार वगैरह से फॉर्म भरेंगे तो ऑटोमेटिकली बता देगा कि वो पात्र है या नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत किया है तो पूरी तरीके से वो ग्रामीण क्षेत्र में हो। एक दिन भी शहरी क्षेत्र में अध्ययन किया तो वो ग्रामीण में नहीं माना जाएगा। तो इसके अलावा अपर IDF और PN नंबर ये जब आवश्यकता होगी तो आपको देने पड़ेंगे। और लगभग सभी विद्यालय में सभी बच्चों के बने हुए हैं। रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी मूल निवास के लिए जो भी सक्षम अधिकारी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। OBC का सर्टिफिकेट है। इस तरीके से जो है इस तरह की OMR आएगी जिसमें एक साइड में रोल नंबर भरे जाएंगे, इसमें गुणा किए जाएंगे, परीक्षा पुस्तिका का क्रमांक भरा जाएगा, अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में लिखना है, पिता का नाम, और जो एग्जामिनर के द्वारा भरा जाएगा जिसमें राज्य, जिला और कोड वगैरह। इसके बाद में जो बच्चों को जितने भी 100 प्रश्न हैं उन 100 प्रश्न में से ABCD जो भी सही उसके ऊपर गुणे करने हैं। और इस तरीके से 2 घंटे का ये पेपर होगा। और यहाँ स्टूडेंट के साइन होंगे, यहाँ जो भी ड्यूटी के शिक्षक होंगे उनके साइन होंगे। तो ये इस तरीके से पूरा आपके पेपर होगा। तो अब बात करेंगे कि आप साइट पे कैसे फॉर्म भरेंगे। तो ये ऑनलाइन जो साइट है cbseitms.rcil.gov.in, इस पे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो क्लिक ईयर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNV ST 2027-28 यानी इस तरीके से। अब इसमें पात्रता की शर्तें वगैरह आप देख लें कि ये अभ्यर्थी ने पिछले किसी भी वर्ष में नवोदय की परीक्षा में भाग नहीं लिया हो, क्योंकि प्रमोट ही नहीं होना चाहिए, मतलब रिपीटर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी कक्षा 4 से प्रमोट होकर 31 जुलाई 2026 को या उसके पहले किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय में विधिवत रूप से कक्षा 5 में प्रवेशित हुआ, यानी अभी कक्षा 5 में वो अध्ययनरत होना चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अभ्यर्थी केवल अपने जिले निवास जिले के लिए आवेदन कर रहा है और कक्षा 5 की पढ़ाई या तो उसी जिले में या फिर 10 किलोमीटर की दूरी के दायरे में किसी पड़ोसी जिले में स्थित मान्यता प्राप्त विद्यालय से कर रहा हो, भारतीय नागरिक हो और माता पिता अभ्यर्थी ने जो भी विवरणिका है वो सारी पढ़ ली हो। और इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कि क्या ये सारी शर्तें उसको मंजूर है, तो आपको येस पे क्लिक करना है। उसके बाद में क्या आपके पास में आधार नंबर है तो येस करना है, तो आपको यहाँ आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। अगर मान लो आधार नंबर नहीं है किसी बच्चे का तो नो पे क्लिक करेंगे तो इसके दूसरे जो डॉक्यूमेंट है अपलोड है वो यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का जो सर्टिफिकेट है, मूल निवास वगैरह है, इस तरह का वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के अब इसमें जो पिछली बार कुछ समस्या आई थी मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप आधार के आधार पर फॉर्म भरेंगे आधार नंबर एंटर करके तो OTP की समस्या आती है। तो उसका समाधान ये है कि दूसरा जो वैकल्पिक दस्तावेज आप यहाँ से अपलोड करके माता पिता का रेजिडेंस सर्टिफिकेट वगैरह है वो अपलोड करके आप यहाँ से जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा कि आपके पास आधार नहीं है तो जो भी अभिभावक या अभ्यर्थी का कोई भी सरकारी अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र वो आपको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा 30 से 50 KB के बीच में। अब यहाँ से जो भी आपकी फाइल वगैरह हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद में सबमिट करेंगे। उसके बाद में आगे की डिटेल्स आपको भरनी है। तो ये पूरा प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में कोशिश करूँगा, अगर कोई स्टूडेंट का फॉर्म भरना होगा तो पूरा भर के बताऊँगा। उससे पहले आप बच्चे का फ़ोटो है 10 से 100 KB में तैयार रखें, पेरेंट्स के साइन हैं, बच्चे के साइन हैं, ये तैयार करके रखें। और जो विद्यालय से संबंधित जो भी रिकॉर्ड्स है, कौन से क्लास में इसने अध्ययन किया, कौन से किया, तो उसका भी फॉर्म अगर होगा तो मैं आपको बहुत जल्दी उसको फॉर्म को एक आपको दे दूंगा ताकि आप उसको भर करके अपने विद्यालय से भरवा दें ताकि अप्लाई करते समय सुविधा रहे। तो ये थी संपूर्ण जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और निवेदन रहेगा कि अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट्स है कक्षा 5 में अध्ययनरत है और नवोदय का फॉर्म भरना चाहते हैं उनको जरूर शेयर करें, पेरेंट्स को जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।